हम त्रिवेणी घाट में आए हुए हैं और त्रिवेणी घाट का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम क्या बताओ, दिल को छू जाता है, मन को शीतल कर देता है, मन को निर्मल कर देता है। और बताओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। त्रिवेणी घाट में आज हम आए हुए हैं और ये ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट में आज हम स्थित है। और ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट को हमें देखना था, तभी हम आए हैं। त्रिवेणी घाट में आके हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। और त्रिवेणी घाट में एक स्क्रीन बोर्ड लगा है, इसमें लिखा है कि पॉलीथीन का प्रयोग करना वर्जित है और साबुन का इस्तेमाल करना भी मना कर रखा है। और ये श्रद्धालु काफ़ी लोग ये नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, श्रद्धालु लोग, क्योंकि यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सुबह शाम लगभग हर टाइम, लगभग 24 घंटे की बात करूँ तो श्रद्धालु किसी न किसी वक्त आपको हर समय दिखने को यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, देश ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, जबकि विदेशों से भी काफ़ी मात्रा में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे देखने के लिए वह आते हैं और माँ गंगा का दर्शन करते हैं। और माँ गंगा के दर्शन करते हैं और गंगा में डुबकी जरूर लगाते हैं और माँ गंगा में नहाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, मन निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। और यहाँ पे माँ गंगा का दर्शन करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और मत बताओ तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी काफ़ी बड़े बड़े सीढ़ियाँ बने हुए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पानी का स्तर बढ़ जाता है तो पानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, तो उस टाइम असुविधा होता है। इसीलिए क्योंकि कभी कभी तो बारिश कम होता है तो पानी काफ़ी नीचे की तरफ चला जाता है, तो पानी को लेने में प्लस गंगा मैया में डुबकी लगाने में या नहाने के समय कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े श्रद्धालुओं को, इसीलिए बैरिकेड भी स्टील की देख रहे हैं, ये सब लगे हुए हैं कि कोई अंदर ना जाए, बैरिकेड के अंदर ही रहे, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है तो कोई भी कुछ भी असुविधा हो सकता है। और बताओ तो सूर्य की रोशनी तो सुबह सुबह एकदम सुबह सूर्य की रोशनी निकल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गंगा में डुबकी लगाते हैं, प्लस सूर्य नमस्कार भी करते हैं लोग। और सूर्य की तरफ पूर्व दिशा में गंगा मैया का पानी को ऊपर की तरफ लेके नीचे की तरफ डालते भी है और सूर्य नमस्कार भी करते हैं और गंगा मैया के जल को चढ़ाते भी है। बहुत अच्छा लगता है। सुबह का दृश्य कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग ही हटके, कुछ अलग ही दृश्य होता है। सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और बहुत ठंडा पानी होता है गंगा मैया का, बहुत ठंडा पानी है और बहुत अच्छा लगता है। और श्रद्धालु तो काफ़ी आते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर में पार्किंग भी है, प्लस गंगा ये जो घाट बना हुआ है ये त्रिवेणी घाट के एकदम जस्ट साथ में ही ऊपर की तरफ पार्किंग की भी व्यवस्था है। और कोई गाड़ी वगैरह लेके आते हैं तो वो पार्किंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से सिर्फ 100 मीटर भी नहीं होगा, सिर्फ सीढ़ी जितना दूर है, दिख रहा होगा आपको, इतना ही बस आपको पैदल नीचे उतरना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर की दूरी हो सकता है पार्किंग से, वहाँ से आप हम लोग त्रिवेणी घाट में भी घूम रहे हैं और ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। और विरल धारा इसी तरीके से बहता रहता है, काफ़ी तेज़ धाराएं होती है पानी की और बहुत ठंडा पानी होता है, एकदम चिल्ड पानी है, बहुत ठंडा पानी है, क्योंकि ग्लेशियर वगैरह होते हैं ऊपर की तरफ, वो सब पिघल के आते हैं तो काफ़ी ठंडा पानी होता है। और ज़्यादा देर तक अंदर नहाया नहीं जाता है, थोड़ा ही देर में निकल जाते हैं जो भी उतरते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। और ग्लेशियर तो ठंडा होते ही है, बर्फ़ वगैरह पिघलते हैं, तो बद्रीनाथ की तरफ से आ रहा है, तो कोई केदारनाथ की तरफ से कोई नदी आ रहा है, तो कोई पिंदार की तरफ से आ रहा है, तो कोई विष्णु प्रयाग की तरफ से आ रहा है, तो कोई कर्ण प्रयाग से संगम बन के आ रहा है, तो काफ़ी ठंडा पानी होता है। तो कोई टिहरी झील की तरफ से भी आ रहा है, भागीरथी नदी, तो काफ़ी ठंडा पानी होता है। मैं बात करूँ तो गंगा मैया की, तो कहा जाता है और कहा भी गया है कि धौली गंगा से नीति पास पड़ता है, नीति पास के पास से धौली गंगा का उद्गम हुआ है और बद्रीनाथ के पास से विष्णु गंगा का उद्गम हुआ है। और ये जो धारा है आप देख रहे हैं, कितना बढ़िया धारा है, इस तरीके से बहता रहता है। और धौली गंगा से विष्णु प्रयाग, धौली गंगा नीति पास से धौली गंगा का उद्गम होता है और बद्रीनाथ के पास से विष्णु गंगा का उद्गम होता है, और दोनों का एक संगम बनता है और दोनों का संगम विष्णु प्रयाग में जाकर बनता है। और विष्णु प्रयाग में संगम बनने के बाद अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और अलकनंदा नदी आगे की तरफ बढ़ता है और नंदाकिनी एक नदी होता है, नंदाकिनी का आगे की तरफ आके नंदाकिनी नदी, जो कि नंद प्रयाग में, दोनों नंदा और नंदकिनी का नंद प्रयाग में उद्गम बनता है। और दोनों का उद्गम बनने के बाद नंद प्रयाग में उसके आगे अलकनंदा रिवर आगे की तरफ बहता है। फिर पिंदार नदी होता है, जिनका
संगम बनता है कर्णप्रयाग में। फिर अलकनंदा और पिंदार का संगम कर्णप्रयाग में बनने के बाद फिर आगे की तरफ अलकनंदा का आगे की तरफ बढ़ता है और केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर का उद्गम होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा का फिर से एक संगम बनता है रुद्रप्रयाग में, और दोनों का संगम बनने के बाद अलकनंदा फिर आगे की तरफ गंगा नदी का उद्गम कहा जाता है। तो गंगोत्री से गंगा की जो सहायक नदी है भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और भागीरथी नदी की बात करूँ तो भागीरथी नदी आगे की तरफ जाके भिलंगना नदी के साथ एक संगम बनाता है, जहाँ पे टिहरी बांध को बनाया गया है और देश की सबसे ऊंची बांध को बनाया गया है। और भारतवर्ष की सबसे ऊंची बांध है टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, भारत का ही नहीं जबकि पूरे एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। और उसकी क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है पर ऊंचाई ज्यादा है उसकी। फिर आगे की तरफ वही भागीरथी नदी आगे की तरफ आके फिर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों का संगम बनता है। फिर हमें गंगा नदी के रूप में आगे की तरफ प्राप्त होता है, और गंगा मैया हमें आगे की तरफ मिलता है, क्योंकि गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलता है और इसीलिए भागीरथी नदी गंगा का सहायक नदी होता है। फिर आगे की तरफ ये गंगा नदी हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश और बहुत भारत के अनेक राज्य उत्तर प्रदेश से होता हुआ फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर बिहार से होते हुए, झारखंड से होते हुए, पश्चिम बंगाल की तरफ अनेक राज्यों से होते हुए निकलता है। और इसी तरीके से गंगा की अविरल धारा हमेशा बहता रहता है। और बात करूँ तो यहाँ का दृश्य, सुबह सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है। और ये आगे की तरफ बहुत आगे 1 से 2 किलोमीटर आगे ये छोटा सा दिख रहा है, छोटे छोटे पहाड़, उसके आगे बड़े से एक बांध को बनाया गया है फाटक से, क्योंकि पानी को डाइवर्ट करना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा पानी हो जाए तो कम हो जाए, हरिद्वार की तरफ डाइवर्ट किया गया है। और बताऊं तो काफी सारे चीजें हैं, काफी सारे मंदिर हैं, और ये पानी की अविरल धारा इसी तरीके से हमेशा बहता रहता है, हमेशा अविरल धारा ऐसी तरीके से बहता रहता है। और काफी ठंडा होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ग्लेशियर काफी है पहाड़ में, क्योंकि केदारनाथ के पास से निकलता है नदी, बद्रीनाथ के पास से निकलता है, नीति पास से निकलता है, फिर आपका विष्णुप्रयाग में निकलता है, फिर उसके बाद बताऊं तो पिंदार से कोई नदी आ रहा है, वो भी ग्लेशियर के पास से आ रहा है। गौमुख से गंगोत्री का उद्गम होता है, वहां से भागीरथी रिवर निकल रहा है। तो काफी ग्लेशियर होते हैं ऊपर की तरफ, वो पिघलता रहता है, उसी के पानी नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। फिर और सारे नदियों का एक संगम बनता है, नीचे भागीरथी नदी गंगा का सहायक नदी के साथ आके, और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम नीचे की तरफ देवप्रयाग में बनता है। और आगे हमें गंगा मैया के रूप में हमें गंगा मैया का दर्शन होता है। और इसी के तरीके से देखिए, अब देख पा रहे होंगे सीढ़ियाँ बने हुए हैं कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। और ये त्रिवेणी घाट, इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी घाट में लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ से गंगा मैया का दर्शन होता है और अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी स्वच्छ सुंदर। और इसके आगे ही गंगा नदी हरिद्वार की तरफ गया हुआ है, वहाँ से डाइवर्ट किया गया है, आगे की तरफ गेट लगा हुआ है, बड़ा फाटक लगा हुआ है, क्योंकि इन सब जल को आगे की तरफ, क्योंकि एक बिजली का बहुत बड़ा सा एक टरबाइन भी लगा हुआ है, मैं देख के आया था, काफ़ी बड़ा सा एक टरबाइन लगा हुआ है। क्योंकि वो जो गेट मैं बता रहा हूँ आपको कि एक फाटक बने हुए हैं, बहुत सारे लंबे गेट है, वहाँ से भी आप निकल सकते हैं। चीला नदी के पास से, चीला डैम कहते हैं उसको, पास से निकल सकते हैं, एक बाईपास है, वहाँ से भी निकल सकते हैं आप। और उसके आगे की तरफ अगर थोड़ा सा जंगल पड़ता है, उसके आगे की तरफ एक डैम सा बना के रखा है, और वहाँ पे पानी की स्पीड काफ़ी होता है, वहाँ पे एक टरबाइन भी लगी हुई है, बिजली बनाते हैं, वहाँ पे छोटा टरबाइन लगा हुआ है। और इसीलिए वहाँ पे पानी को डाइवर्ट किया जाता है, कि जहाँ पे मतलब बिजली, जहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाए हाइड्रो पावर से, तो उसके तरफ भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि सरकार इन सब चीज़ों में भी काफ़ी ध्यान देते हैं। और यहाँ पे स्वच्छता का और शासन प्रशासन भी बहुत बढ़िया है, फिर सारा कुछ देखने को मिलता है। और बात करूँ तो शाम को गंगा आरती भी होता है यहाँ पे, और यहाँ पे उत्तराखंड की जो पौराणिक जो नृत्य होता है उसको भी दिखाया जाता है। और मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब बातें बताते हुए, बहुत ही ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लगता है। और इस तरीके से श्रद्धालु लोग आते रहते हैं और हर समय रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ी देर में काफ़ी लोग और भी आने लगेंगे श्रद्धालु लोग। और इस तरीके से मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, गंगा माँ, गंगा के लिए आरती के लिए संपर्क भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। और इस तरीके से गंगा जल का लेके जाना है तो यहाँ पे आपको डिब्बे वगैरह आपको खरीदने को भी मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से खरीद सकते हैं। और बस मैं बात करूँ तो पार्किंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कि एकदम पार्किंग एकदम नज़दीक है, आपको ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मीटर की दूरी है, बस सीढ़ी आपको नीचे तक उतरना है और आप तक आपकी गाड़ियाँ आ जाएगा, कोई असुविधा नहीं है। ये त्रिवेणी घाट में कुछ लोग फूल वगैरह भी बेच रहे हैं और काफ़ी बढ़िया